मुसाफिर रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी मंशूर में आबादी की मनसूबाबंदी के हवाले से अहम वादे तो किए हैं। हमेशा से ये जमातें वादे करते आई हैं और पाकिस्तान के क़याम से अब तक यहाँ की आबादी में 4 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और आबादी में इजाफे की ये शरह 2.1% है, जिसका नतीजा मुल्क की आबादी में सालाना 43 लाख अफराद के इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। और अब फिर पाकिस्तान में नई हुकूमत एक बार फिर से कायम हो चुकी है, तो ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या सियासी अशराफिया इस मसले से निमटने के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है, क्या इसके बारे में कोई प्लानिंग की भी जा रही है या नहीं, इस पर भी मजीद बातचीत भी करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब, वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? ठीक ठाक? अभी तक तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, अच्छे जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये पॉपुलेशन एक वाकई एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताएं कि इस वक्त कितना ये संगीन मसला जो है वो बन चुका है। पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की प्लानिंग होती है ना, जब आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, शहर, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कोई भी चीज़ आप जब प्लान करते हैं तो आपके जहन में एक उसकी कैचमेंट पॉपुलेशन होती है कि इतने लोगों के लिए हम ये बनाएंगे। अभी इन्होंने बड़ा प्यारा एक प्रीएम्बल में बताया कि इतने मिलियन लोग हर साल आबादी में ऐड हो जाते हैं, तो वो एक साल के अंदर ही मिलियंस की तादाद में नया कोहॉर्ट तैयार होके आ जाता है। तो वो जो सारी प्लानिंग है वो चौपट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द सेंटर फॉर ऑल द प्लानिंग इन पाकिस्तान, सेंट्रल पॉपुलेशन। और आपने जिस तरह कहा, तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि पॉपुलेशन जो है उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए, हेल्दी टाइमिंग होनी चाहिए। आप अगर जाएं तो ये पाकिस्तान खुशकिस्मती कह लें, हमारे पास एक अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। बाद में फिर मैं थोड़ी सी बात करूँगा प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। हमारे पास अच्छी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने 1994 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। 94 में, तकरीबन 30 साल पहले। और वो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम था, जिसको आप लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम कहते हैं। सो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर 1 लाख की तादाद में, और उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। ये पाकिस्तान ने और दुनिया में नंबर 1 था, और 1 लाख कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हमने भर्ती किए थे। लेकिन बदकिस्मती समझेंगे उसके बाद से क्या हुआ कि बाद में ये जो लेडी हेल्थ वर्कर थी, इसको फैमिली प्लानिंग के अलावा सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। फैमिली प्लानिंग जो है वो उससे ले ली गई है एक मेरे ख्याल में। तो जो मसला आपने जिस तरह कहा, मसला क्या है, एक तो पहली बात ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की आप प्लानिंग करेंगे तो पॉपुलेशन इज़ सेंट्रल। तो पॉपुलेशन की प्लानिंग, हम एक पॉपुलेशन कंट्रोल का वर्ड आजकल यूज़ नहीं करते। वो एक थोड़ा सा वो अनएथिकल सा हो जाता है कि जब आप लोगों को कहेंगे बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे नहीं पैदा करने, दिस इज़ ऑल वाज अनएथिकल, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माइंड किया जाता है। तो हम बात करते हैं हेल्दी स्पेसिंग की, बर्थ स्पेसिंग की। तो एक आपको मैं फैक्ट बताऊं, उस पर थोड़ा सा आपको हैरानगी होगी सुन के कि हमें मजीद लोगों को, हमारा काम अवेयरनेस है, अवेयरनेस काम है, पब्लिक हेल्थ का मैं इदारे का सरबराह हूँ, आप एक न्यूज़ चैनल में बैठे हैं। हम दोनों का काम बेसिक एक पर्पज़ ये है कि हम आवाम को आगाही दें। हमारा भी पब्लिक हेल्थ वालों का ये काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करें हेल्थ के बारे में। 96 लाख प्रेगनेंसीज होती हैं पाकिस्तान में हर साल, 96 लाख। उसमें से 36 लाख प्रेगनेंसीज एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि वो अनवांटेड हैं। अब 96 लाख प्रेगनेंसीज में 36 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में कपल्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक अनवांटेड उनकी जना एक प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर उनको सप्लाई की जाए कमोडिटीज़ फैमिली प्लानिंग की तो वो बर्थ स्पेसिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि सप्लाईज नहीं है और उनके पास एक्सेस नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो करना चाहते हैं बर्थ स्पेसिंग, लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मिनट रहे। मैं चाहूँगा कि इसकी एजुकेशन के ऊपर भी आप बात करें कि एजुकेट करना कितना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हेल्थ से जोड़ें। सिंपल सी बात है। इसको आप इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, जी खिलाना नहीं होगा, वो सब गलत है। आप इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, आप लोगों की कहना चाहिए फ्यूचर के साथ, हाँ वो रजिस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन को जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, या जो हमारी बर्थ स्पेसिंग है, इसका बेसिक ताल्लुक औरत की सेहत के साथ भी है, बच्चे की सेहत के साथ भी है। एक और आप इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पाकिस्तान का जो न्यू बॉर्न का डेथ है दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू बॉर्न डेथ्स होती हैं दुनिया में। हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 42 बच्चों की डेथ हो जाती है पहले महीने में। तो न्यू नेटल डेथ में आप गूगल करेंगे, आपको पता लगेगा न्यू नेटल डेथ में नंबर 1 है पाकिस्तान।
وہ بچ سکتا ہے اگر اسپیس کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو. اور ماں کی ڈیتھ بھی نمبر 3 ہے دنیا میں. خواتین کی ڈیتھ, بچوں کی ڈیتھ, یہ سب کے سب اس کا سلوشن یہ ہے. چلیں سر, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ہم نے بریک پہ جانا ہے, کمرشل بریک پہ جانا ہے, تو ہمیں بریک لازمی لینی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین حضرات جو ہے ہیلتھی اسپیسنگ جو ہے بہت ضروری ہے آپ کے بچوں میں. دیٹس ویری گڈ. اور یہاں پہ ہم شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور صاف رمضان دیکھتے رہیے.